नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे नवोन्मेषी सुधारों में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका अहम। मुख्यमंत्री ने महिला कबड्डी टीम को किया सम्मानित। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को दिया जा रहा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर शिमला से विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। ये महत्वाकांक्षी योजना राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा और कन्वे जीनियस के सहयोग से आरंभ की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्विफ्ट चैट एआई द्वारा संचालित विद्या समीक्षा केंद्र हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों को प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित प्रणाली से सक्षम बनाएगा। शिक्षा में एआई प्रौद्योगिकी और सुशासन के एकीकरण के माध्यम से यह प्रणाली सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों को सही सामग्री और जानकारी से सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र सभी प्रमुख कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी में मदद करेगा। विद्या समीक्षा केंद्र स्विफ्ट चैट पर संवादात्मक एआई चैट बॉक्स की विविध श्रृंखला डिजिटल मित्र की तरह काम करेगा, जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, शिक्षकों की सहायता और प्रशासकों के लिए मूल्यवान डेटा उपलब्ध करवाएगा। ये जिलों, खंडों और स्कूलों के लिए डैशबोर्ड और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इससे विद्यार्थियों की प्रगति, शिक्षक प्रशिक्षण और समग्र स्कूल प्रदर्शन से संबंधित डेटा उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश कर सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए स्कूल खोले, लेकिन सुविधाएं और आधारभूत ढांचा सृजित नहीं किया, जिससे गुणात्मक शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने 900 स्कूल बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इस क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से कई गुणात्मक सुधार किए जाएंगे, जिसके लिए अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षकों की पहली जिम्मेदारी है। राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी गौरवान्वित महसूस करें। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा लर्निंग इत्यादि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केवल 11 माह के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र के वादे के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू करने की अपनी तीसरी गारंटी पूरी कर ली है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को शुरू करने के साथ अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है और निर्माणाधीन अटल आदर्श विद्यालयों के लिए धन भी उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भी भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा की क्वालिटी में हमें बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत है। भविष्य की शिक्षा कैसी हो और भविष्य में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा, उस दृष्टि से हम आपकी शिक्षा में व्यापक स्तर पर सुधार करने की सोच रहे हैं। और उसमें एक विद्या समीक्षा केंद्र भी एक महत्वपूर्ण हमारी पहल है। ये शुरुआत है और परिस्थितियों और समय के अनुसार इसमें बदलाव होता जाएगा। एआई का इस्तेमाल कैसे करना है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, उस विषय में ये समीक्षा केंद्र खुद भी समय समय पर परिवर्तन करता जाएगा। भविष्य की पीढ़ी है और भविष्य की जो चुनौतियां उसका सामना करने के लिए हमारे जो कल्चर है उसके तालमेल से हम आगे बढ़ें, ताकि हमारे बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करें, अच्छे संस्कारी बच्चे भी हों और आगे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का उनमें पूरा शिक्षा के द्वारा एक मादा हो कि हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो आने वाले मेरे ख्याल 31 दिसंबर के बाद जिस प्रकार शिक्षा विभाग हमारा काम कर रहा है, व्यापक सुधार के साथ अगली जो हमारी एकेडमिक सेशन होगा उसमें व्यापक सुधार के साथ हम आ रहे हैं। अंडर टीचर्स को
जैसे लर्निंग के लिए एक्सपोजर टूर हम भेजना चाह रहे हैं सिंगापुर और यहाँ, तो जल्दी उन टीचरों के हम बैच वाइज, पहले बैच में कितने जाएंगे, दूसरे बैच में कितने जाएंगे, और जो हमारे स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बन रहे हैं उसमें भी हम आने वाले एकेडमिक सेशन से 3 महीने में हमें बहुत काम करना है। और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, ताकि आने वाले हम 5-7 साल में देखें कि हमारे धरातल में जो बच्चे पिछड़ रहे थे वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्थान पर आए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय महिला कबड्डी की स्वर्ण पदक विजेता टीम को सम्मानित किया। इस कबड्डी टीम ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2023-24 में स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री ने कबड्डी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रदर्शन से प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। देश दुनिया में ऊर्जा के गैर परंपरागत नवीकरणीय स्रोतों पर शोध एवं नवाचार का कार्य चल रहा है। ई वाहन और ई मोबिलिटी की क्षमता अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के वाहनों को ई वाहनों से बदला जाएगा। ई वाहन के संचालन में हिमाचल देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में विद्युत संचालित वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश का जिला कुल्लू हरित ऊर्जा क्षेत्र में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जिला में इलेक्ट्रिक बसों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। हाल ही में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कुल्लू के लिए 2 इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रिक वाहन आरटीओ कुल्लू तथा एक फ्लाइंग स्क्वाड कुल्लू द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। इन इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग करने के लिए मिनी सचिवालय परिसर में व्यवस्था की गई है। यहाँ 7.2 किलोवाट के 2 चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवा वर्ग भी इसमें रुचि दिखा रहा है। भुंतर के खोखन गांव के निवासी श्री भीष्म ठाकुर ने हाल ही में इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी है, जो उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। उनका कहना है कि पेट्रोल के लिए खर्च किए जाने वाले धन की बचत हो रही है। ये मैंने इस पर्पज से लिया क्योंकि जो आने वाला समय है जो सौर ऊर्जा के ऊपर है या इलेक्ट्रिक के ऊपर है, तो जिससे मेरा जो पेट्रोल का रोज़ मुझे पेट्रोल पंप जाके पेट्रोल भरना पड़ता था, बार टाइम की इशू, उसको ड्यूटी जाना है। एक्चुअली मैं एम्प्लॉयज़ हूँ। इलेक्ट्रिकल बाइक चलाई, ये मेरे दैनिक दिनचर्या में बिल्कुल यूज़फुल है। एक तो मेरा घर बहुत नज़दीक है, कुल्लू भुंतर के लिए मेन बहुत ही अच्छा है। और जो बेटी है उसको ट्यूशन छोड़ना होता है, कभी मिसेज भी चला लेते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के एक निजी शोरूम के मालिक श्री सतीश कुमार का कहना है कि युवाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। अभी तक वे 50 ई वाहन की बिक्री कर चुके हैं। भविष्य ई वाहनों के संचालन का है। प्रदेश सरकार ई वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत अधोसंरचना स्थापित कर रही है। हरित ऊर्जा राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।